तो दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर जो हलचल चल रही है उस पर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का ये कहना है कि ये बीजेपी की ही चाल है। देखिए, ये एक अजीब हालत है क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई ऐसा क्या हुआ है पिछले 8-9 महीने में कि आज इन्होंने बीजेपी को न्योता दिया। जो नंबर पहले थे वही आज हैं। पहले ही बुला सकते थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इतने दिन एलजी साहब को या राष्ट्रपति जी को इंतजार करने की क्या जरूरत थी। और ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये राष्ट्रपति जी या एलजी साहब की डिसीजन नहीं होती। जो भारत सरकार की कैबिनेट उन्हें कहती है वो वही करते हैं। तो बीजेपी क्यों इंतजार कर रही थी? कुछ मुझे संदेह होता है कि बीच में या तो इनकी कुछ एमएलए से बात हुई है या क्या हुई है या कोई कहानी हुई है, तभी इस तरीके की दिक्कत है। बट जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का ये कहना है कि ये बीजेपी की ही चाल हो सकती है और बीजेपी की ही तरफ से बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन राजीव बब्बर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी की चाल है, इस तरह इस सरकार बनाने को लेकर हलचल चल रही है दिल्ली में। ये काहे को बीजेपी की चाल की बात ये कर रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली जो इस हालात में पहुंची वो किसके कारण से पहुंची। सरकार तो कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बनाई थी और उस सरकार को छोड़कर भागे थे अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा था कि आप छोड़ के भागिए। आज जो स्थिति दिल्ली में पैदा हुई है वो तो उनके कारण हुई है, इसलिए गलती वो करेंगे और कोसेंगे बीजेपी को। उनके कहने से विषय नहीं बनता है। लेकिन दिल्ली की ये जो हालात है वो अरविंद केजरीवाल की इमेच्योरिटी के कारण और उनके अधिक लालच के कारण, वो जो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और वाराणसी जाकर चुनाव लड़े थे और सब प्रांतों में चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही थी, ये उसके कारण हुआ है। और अब वो कहते हैं कि मुझसे गलती भी हुई है, तो दिल्ली को तो इस हालात में इन्होंने डाला। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, अलका जी। देखिए, बात साफ है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर के चुनावों से भाग रही है। और सबसे बड़ी बात, भागा कौन? 32 सीटें लेकर आप सबसे बड़ी पार्टी बने जब चुनाव के परिणाम आए। आप 32 सीटें लेकर हिम्मत नहीं दिखा पाए और वही हिम्मत 28 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दिखाई और चुनौती को स्वीकार करके दिल्ली में सरकार बनाई। अलग बात है, हमने अपने असूलों से, जनता से किए वादों से कोई समझौता नहीं किया और हम लोगों ने दिल्ली में चुनाव की दोबारा से मांग की। प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है केंद्र सरकार के ऊपर और एलजी के ऊपर कि अभी तक 8 महीनों से किसी की सरकार क्यों नहीं बनी है, ये प्रश्न से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है इसका जवाब है जो एलजी से लेना बनता है कि 8 महीने क्या आप बीजेपी को मौका दे रहे थे कि बीजेपी के पास 29 सीटों के बाद भी वो खरीद फरोख्त करे, वो अपने तौर तरीकों से किसी तरह भी 36 का आंकड़ा छू जाए ताकि वो सरकार बना सके। 8 महीने क्या था? एलजी के प्रश्न जो पूछा गया उससे महत्वपूर्ण उनका जवाब बनता है। दूसरी बात, चुनाव आयोग दिल्ली की 3 सीटों पर उपचुनाव घोषित कर चुकी है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति ने कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण मिलना चाहिए, उसके मुताबिक 29 सीटें बीजेपी के पास है और 27 आम आदमी पार्टी के पास है। अब अगर 3 सीटों पर मान लीजिए जो 23 दिसंबर को परिणाम आते हैं और आम आदमी पार्टी 27 से 31 पर पहुंच जाती है और उससे पहले अगर एलजी बीजेपी को न्योता दे देते हैं 29 सीटों से सरकार बनाने का, तो इतिहास में पहली बार होगा कि जो बहुमत की सरकार, जो सबसे बड़ी नंबरों से सरकार है, वो विपक्ष में बैठी होगी और 29 के आंकड़े से जिनके पास नंबर नहीं है वो सरकार में बैठे होंगे। तो मैं बिल्कुल कहती हूं देखिए, अलका जी ने हाइपोथेटिकली जनता का फैसला भी खुद ही सुना दिया है और इन्होंने जो भी अपनी रचना बनाई है वो इस बात पे बनाई है कि तीनों सीटें यदि आम आदमी पार्टी जीत जाती है, अगर का कोई मतलब नहीं है, अगर का कोई मतलब नहीं है, जब परिणाम आएंगे तब की बात करेंगे। देखिए इसमें और मुझे ये कहना है इसी मुद्दे पर अगर भाजपा और इसीलिए सातों लोकसभा चुनाव आप बुरी तरीके से हारे, वो सरकार। राजीव जी आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी। बिल्कुल राजीव जी आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी। अलका जी बिल्कुल, राजीव जी आऊंगी आपके पास, आपसे ये पूछूंगी आपको किस बात का इंतजार है, क्योंकि इस तरह का न्योता तो आपको पहले भी दिया गया है। लेकिन उस बीच हमको ये भी बता दें, बिल्कुल आऊंगी आपके पास, अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर निशाना साधते के बाद जी बिल्कुल अलका जी आऊंगी आपके पास। संबित पात्रा ने क्या कहा है वो ये बताएं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है उस पर संबित पात्रा का ये कहना है कि केजरीवाल वो दिल्ली छोड़कर वाराणसी भाग गए थे, वही केजरीवाल ने जो गंगा में डुबकी लगाकर यमुना में निकलना चाहते थे, जो जनता होने नहीं देगी।
केजरीवाल जी जिस प्रकार का ट्विटर पॉलिटिक्स करते रहते हैं, स्वाभाविक रूप से इससे दिल्ली की जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला था सरकार बनाने के लिए, अपने भाई के साथ मिलके उन्होंने सरकार भी बनाया था, अर्थात कांग्रेस के साथ मिलके, मगर जिस प्रकार से उन्होंने तत्परता दिखाई प्रधानमंत्री बनने के लिए रातों रात और दिल्ली को छोड़ के वो वाराणसी चले गए थे, तो आज जो ये प्रयास कर रहे हैं वो गंगा में डूब के यमुना में निकलने का प्रयास है। ऐसा नहीं हो सकता है। जनता चालाक है, जनता सब समझती है, जनता बुद्धिमान है, जनता अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मौका नहीं देने वाला है। अगर जनता अरविंद केजरीवाल को दोबारा मौका नहीं देगी तो बीजेपी को जब उपराज्यपाल ये मौका दे रहे हैं तो बीजेपी क्यों पैर पीछे खींच रही है? ये राजीव जी से सवाल का जवाब देंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं।